अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय न्यू व्लॉग। तो आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं थोड़ा लेट हो गई। लेट इस वजह से हो गई कि मैंने जैसे बताया था कि घर में थोड़े से मसले चल रहे हैं, तो इस वजह से ना मुझे ना अपलोडिंग करने में मसला हो रहा है। ये जो व्लॉग है ये रमज़ान के सेकेंड डे का है, यानी कि रमज़ान के दूसरे रोज़े का व्लॉग है। और पहले रोज़े का मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से मैंने व्लॉग अपलोड नहीं किया, ना मैंने बनाया। तो जैसे मैं उठ जाती हूँ ना, मैं मतलब इतना ज़्यादा नहीं सो पाती। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये मेरे तकिए के नीचे है, मतलब ये टाफ़िया और बबल वगैरह ना। तो ये जैसे मैं 9 बजे से पहले, बल्कि 8 के बाद मैं उठ जाती हूँ और फ़ौरन मैं पहले कुरान मजीद की तिलावत कर लेती हूँ। तो ये है MK कॉस्मेटिक का मल्टी एक्शन जो है नाइट रिपेयर वाला सीरम, ये मैं यूज़ करती हूँ। तो इस वजह से मैंने ये अपने पास रखा हुआ है तकिए के नीचे, ताकि मुझे याद रहे। और ये जो टाफ़िया बबल है ना, तो ये मुझे आदत है और मैं मतलब खाने के बाद रोज़ खा लेती हूँ। तो इस बार जो है, अब तो रोज़ा है, तो मैं इनको मिस करती हूँ, क्योंकि ना रमज़ान में तो फिर याद नहीं रहता ना कि क्या चीज़ है और क्या नहीं है। तो इस वजह से और फिर मैं बस नमाज़ पढ़ लेती हूँ ज़ोहर की, और उसके बाद मैं फ़ौरन तैयारी कर लेती हूँ शरबत बनाने की। तो हम हर रमज़ान में शरबत बनाते हैं, और इसमें ये आलू मैं इस वजह से डालती हूँ क्योंकि ना आलू हमें इसमें अच्छे लगते हैं। या फिर अगर बाई के लिए सालन निकालना हो ना, तो फिर हम बाई के लिए निकाल लेते हैं इस तरह, मतलब कढ़ाई टाइप। और फिर क्योंकि ना एक भाई जो है वो बिल्कुल भी सोबत नहीं खाता, जो भी हो जाए, मतलब ये जितने हम बड़े हो गए हैं ना, जितने रोज़े गुजरे हैं ना, वो सोबत नहीं खाता, कभी भी नहीं खाया उसने। हम कहते हैं कि हाँ बीवी के साथ तो फिर खाओगे ना, तो पता चलेगा कि उसके साथ भी खाता है या नहीं। तो फ़िलहाल अब तक तो उसने बिल्कुल भी मतलब इस तरह वाली रोटी उसको अच्छी नहीं लगती, मतलब जैसे शरबत वाली होती है या जैसे सालन में डाल लेते हैं। तो शुक्र है, बाकी भाई मैं और अम्मी हम तो खाते रहते हैं। तो शरबत मैंने बना लिया था। उसके बाद जब मैं पकोड़े बनाने लगती हूँ ना, तो पकोड़े बनाने से पहले यहाँ पे ये मैंने समोसे तैयार कर लिए थे। उसके बाद मैंने इसको फ्रिज में रख दिए, और मतलब पकोड़े बनाने से पहले मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ। और यहाँ पे ये जो चटनी है ना, तो ये धनिया है, पुदीना है और सब्ज़ मिर्च है। तो इसको मैंने अच्छे से पीस लिया था, टक टक कर लिया था, और उसके बाद मैंने रख दिया ताकि कुछ दिन थोड़ा सा आराम से गुजर जाए। और बस फिर मैं थोड़ा सा इस तरह 1 टेबल स्पून या हाफ़ टेबल स्पून इसमें डाल लेती हूँ, और फिर इसमें मैं दही डाल लेती हूँ और साल्ट डाल लेती हूँ, और बस फिर चटनी बन जाती है। तो रोज़ इस तरह चीज़ें पहले से करनी चाहिए ताकि आपको आसानी हो। और यहाँ पे ये जो दही है ना, तो ये दही जो है बिल्कुल फ्रीज़ हो चुके हैं, और इतने मतलब मज़े के लग रहे थे, ऐसे लग रहा था जैसे मतलब मुझे ना बिल्कुल आइसक्रीम की याद आई कि हाय, अभी आप लोग देख लेना, बिल्कुल उसका मतलब क्या बोलूँ मैं। तो यहाँ पे मैं सोच रही थी कि हाँ ये आइसक्रीम हो तो और मैं खा लेती। तो बस ये बिल्कुल फ्रीज़ हो चुके हैं, दही है। और उसके बाद मैंने सोचा कि ये तो ऐसे मिक्स होगा नहीं, क्योंकि योगर्ट जो है वो बिल्कुल फ्रीज़ है। और फिर मैंने सोचा कि चले अब वीडियो को मैं थोड़ा सा साइड पे कर लेती हूँ, क्योंकि एक हाथ से मैं वीडियो बना रही थी और एक हाथ से मैं ये चीज़ें सेट कर रही हूँ, तो मुझे मुश्किल हो रही थी। तो मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, और मैंने इसमें नमक भी थोड़ा सा डाला है, और फिर चटनी हमारी बन जाती है। तो आप लोग भी इस तरह किया करें रमज़ान में लाज़मी। ये जो पुदीना है और सब्ज़ मिर्च है और धनिया, ये आप लोग इसको पीस लिया करें या फिर जूसर में ब्लेंड किया करें, तो आप लोगों को आसानी होगी और टाइम भी इतना नहीं लगेगा। क्योंकि रमज़ान में ना पता नहीं चलता, जब हम असर के टाइम ये चीज़ें बनाते हैं ना, तो बिल्कुल भी टाइम का पता नहीं चलता और टाइम गुज़र जाता है। तो इस वजह से। और यहाँ पे ये देखें चटनी के लुक और अभी भी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आइसक्रीम है। तो बस ये फिर बाद में ठीक हो गया था, और यहाँ पे ये हमने बना लिया है। और उसके बाद हम अब जाएंगे पकोड़े बनाने के लिए, उनकी हम तैयारी करेंगे, और समोसा बनाने की हम तैयारी करेंगे। और यहाँ पे ये जो छोले हैं ना, छोले चावल, ये यहाँ पे पड़ोस लोग ले आए थे, और इतने थोड़े से ले आए थे और मुझे जो छोले वाले चावल है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये जो छोले पुलाव है, मतलब मेरे बिल्कुल फेवरेट है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं।
और मैं जहाँ भी बैठती हूँ तो सिम्बा भी मेरे साथ ही बैठ जाता है चाहे मैं बर्तन धो रही होती हूँ या फिर जिस तरह खाना बना रही होती हूँ तो फिर ये भी मेरे साथ बैठ जाता है। और यहाँ पे मैंने तो जो कल परसों वाला व्लॉग था ना, उसमें भी मैंने दोबारा से वॉइस चेक नहीं की, और इस पर अगर कोई गलती हो गई हो तो पहले से सॉरी बोलती हूँ मैं, ठीक है ना। अभी टाइम नहीं है बिल्कुल भी, तो अभी मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ। और आज फ्राइडे भी था, तो मतलब फ्राइडे है तो आप सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। तो इस वजह से फिर और भी ज़्यादा लेट हो गए, तो वरना ना मैं जल्दी अपलोड कर लेती, और बस फिर टाइम लग गया। तो यहाँ पे मैंने पकोड़े भी बना लिए थे, यानी कि ये कल का ब्लॉग है, ठीक है ना, कल की बात कर रही हूँ। और आज तो जुम्मा है ना, तो ये मैंने फिर पकोड़े पहले बना लिए थे, और उसके बाद फिर मैं समोसे बनाने लगी। और यहाँ पे मैं समोसा एक डाल लेते, लेकिन मैंने 2 डाल लिए, क्योंकि ना मुझे लगा कि शायद 2 इसमें सही से पक जाएंगे, लेकिन 2 सही से नहीं पके। उसके बाद मैंने एक एक डाला, और यहाँ पे आप लोग देखें तो इस वजह से इसको ना बेचारियों को मुश्किल लग रही थी, क्योंकि ना ये देख के मैंने एक समोसे का सर ही काट लिया तो ना इस वजह से अगर अब इसमें ये दूसरा ना होता तो इस बेचारी को कुर्बानी ना करनी पड़ती, इसका सर ना कटा होता। तो अगर इसमें एक समोसा होता तो फिर दूसरे को कुर्बानी ना करनी पड़ती, ना उसका ही सर कटता। तो बस क्या करे, कुर्बानी है, खैर कुर्बानी तो ज़ाया नहीं चाहती, क्योंकि एक तो बच गया ना, अगर एक को कुर्बानी करनी पड़े। तो यहाँ पे ना बस समोसे भी मैंने तकरीबन बना लिए थे, और ये 7-8 समोसे थे, और मैंने इसमें से 5 बना लिए, क्योंकि मैंने सोचा कि रोज़ा होता है और रमज़ान में हमारे जो घर वाले हैं वो इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं खाते, बस मतलब पकोड़े, शरबत, चटनी ये सब खा लेते हैं, बाकी चीज़ें नहीं खाते इतना, मतलब जैसे कि मैक्रोनी हो गए, समोसे हो गए, जितनी भी चीज़ें हैं। तो इस बार मैं इनको कह रही हूँ कि मैं थोड़े थोड़े और चीज़ें बनाऊंगी और आप लोग टेस्ट करें और मज़ा आएगा। तो इस वजह से फिर मैंने 2-3 समोसे छोड़ दिए, तो 2 समोसे मैंने छोड़ दिए और 5 समोसे मैंने बना लिए। जो पकौड़ों से ये वाली चीज़ें बच जाती है ना, यानी कि आलू और क्या चीज़, तो मतलब जिससे पकौड़ा नहीं बन सकता, तो फिर मैं उसको ना इस तरह फ्राई कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने हर चीज़ तैयार कर ली है, सब कुछ बन गया है, इफ़्तार तैयार है। और इस टाइम हमने फिर बहुत सारी दुआएं करनी है, और सबके लिए दुआएं करनी है, यानी सबको दुआओं में याद रखना है। और यहाँ पे बस भाई का भी सालन हमने तैयार कर लिया था, क्योंकि वो सोबत नहीं खाता, कुछ भी हो जाए वो सोबत बिल्कुल भी नहीं खाता। तो यहाँ पे बस हम दुआ कर रहे थे, और आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करते रहना है। और मेरा गला हो गया है खुश्क, तो यहाँ पे मैं मतलब पेंडा बना रही थी, और ये जो सालन है ये हम इसमें डालेंगे। हमारे वाले जो है, यानी कि हमारे घर वाले, वो चिकन इतना नहीं खाते, और चाहे कोई भी गोश्त हो, मतलब मीट हो, चिकन हो, हाँ वो जो फ्राई वाले होते हैं ना मज़े के, वो मैं भी खाती हूँ और सब खाते हैं। लेकिन ऐसे आम जो इस तरह चिकन है ना, तो ये इतना नहीं खाते, बल्कि बिल्कुल भी नहीं खाते। हाँ बहुत कम होता है जो खाते हैं, तो कभी, तो इस वजह से हम ज़्यादातर ना मतलब सिम्बा को दे देते हैं। और ये इस तरह नहीं है कि हम रिस्क की मतलब वो करते हैं, बस ये मतलब बचपन से हमें अच्छे लगते नहीं हैं, क्योंकि हमारे अबू नहीं खाते थे, तो शायद हम भी उस पे गए हैं, और इस वजह से। बाकी ये नहीं है, बस अब सोबत के लिए तो इसलिए बनाते हैं, क्योंकि फिर ऐसे तो सोबत अच्छा नहीं लगता, तो इस वजह से। और यहाँ पे ये जो चटनी है ना, मेरी अम्मी ने कहा कि आज मैंने अपने दिल की चटनी बनाई है, क्योंकि अम्मी ने इसमें मटर और सब्ज़ मिर्च और पता नहीं धनिया इसमें डाला था या नहीं, लेकिन बहुत मज़े की चटनी बनी थी, और अम्मी ने बहुत मज़े की बनाई थी। तो यहाँ पे हमने अफ्तारी कर ली। उसके बाद और मेरी अम्मी कहती है कि चाय बनाओ, चाय बनाओ, चाय बनाओ, तो बस फिर मैं चाय बनाने लग जाती हूँ। और बस जैसे नमाज़ पढ़ लेते हैं। मैंने बिल्ली की आवाज़ सुनी ना, तो मैं डर गई कि क्या गिर गया क्योंकि ना वो जो हमारा सिम्बा बेचारा है ना, उसके लिए एक और बिल्ला आ जाता है, और वो बहुत मोटा है शेर की तरह तो उससे ना हमारा सिम्बा डरता है। तो जैसे हम इफ्तारी कर लेते हैं, नमाज़ पढ़ लेते हैं, तो फ़ौरन हम चाय रख देते हैं, और फिर हम चाय पीते हैं। चाय 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 वो मीठे चावल है, तो मुझे तो इतने ज़्यादा मतलब अच्छे नहीं लगते चाय, लेकिन मेरे भाई और अम्मी को तो ख़ास कर बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों थोड़ा मोबाइल यूज़ कर रहे थे और साथ में चाय पी रहे थे, और फिर मैं भी चाय पीने लगी।
मेरा तो गला बिल्कुल खुश्क हो गया है। तो यहाँ पे ये रात को ना मेरी अम्मी कुछ और भी लाए थे, तो अम्मी ने उसके साथ ना फ्लावर मुझे दिया और मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई। मतलब अम्मी ने मुझे कहा कि ये मैं स्पेशल तुम्हारे लिए लाई हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और मैं इसको हमेशा अपने पास रखूँगी। एक कॉपी में इसको रख दिया है ताकि ख़राब ना हो और हमेशा मेरे पास रहे। मैं याद करती रहूँ कि मेरी अम्मी ने मुझे ये दिया था, तो हमेशा मैं संभाल के इसको रखूँगी और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और प्यार प्यार कमेंट्स करें। तो आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में ज़रूर याद रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।